ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी, जिसको खगोल विज्ञान कहते हैं। जब हम आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं तो वह क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान। क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान अर्थात एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। खगोल में बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी कहने का मतलब है कि हमारे पृथ्वी के बाहर जो भी चीज हमें दिखाई देती है वायुमंडल के बाहर आकाश में, वो सब टोटल ही आकाशीय पिंड है। वास्तव में पृथ्वी भी एक आकाशीय पिंड का भाग है, लेकिन हम लोग जब यहाँ से देखते हैं तो कहने का सेंस ये होता है कि जितनी भी बाहर की चीजें दिखाई दे रही है पृथ्वी पर के छोड़कर, वो सब क्या है? अंतरिक्ष में है, यूनिवर्स में है, और वे सब आकाशीय पिंड है। और उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और आप लोग को बताए थे कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत से हुई है। एक बड़े आयतन की वस्तु के टूटने से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, और जो पहले क्या था? विरल गैस के रूप में बिखरा हुआ था। और हम लोग तारों की बात किए हैं। तारा कहाँ से शुरू हुआ है? तो तारा बनने से पहले वो क्या था? विरल गैस का गोला था। विरल गैस था और इधर उधर बिखरा हुआ था। यह विरल गैस क्या हुआ? विरल गैस क्या हुआ? बाद में संगठित हो गया, और जब वह संगठित होकर इकट्ठा हो गया तो उसको क्या कहे? निहारिका। क्या कहे? निहारिका। निहारिका। और निहारिका के अंदर जब संकुचन कंप्लीट हुआ और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होना शुरू हुआ, अर्थात दो हाइड्रोजन के छोटे अणु मिलकर हीलियम बनाने लगे और उससे ऊष्मा और प्रकाश निकलने लगा, तब उसको क्या कहे? तारा। क्या कहे? तारा। पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में तारों की संख्या सबसे अधिक है। तारों की सबसे संख्या अधिक है। और यह तारा का निर्माण हुआ। तारा के बारे में बताए थे कि तारा का एक जीवन काल होता है और निश्चित समय के बाद वह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अर्थात हम लोग भी पृथ्वी पर जितने जीव हैं, एक समय पीरियड के बाद सबका अंत होना है। उसी प्रकार तारों का भी अंत होता है। यह तारा का अंत जो होता है उसके दो केस हो सकते हैं। वह निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान। अगर तारा का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान के 1.5 गुना से अधिक है, वह स्थिति अलग होगा। अगर उसका सूरज के द्रव्यमान से 1.5 गुना से कम है तो वह स्थिति क्या होगा? अलग होगा। तारा पर जब फ्यूल खत्म होने लगता है, ईंधन खत्म होने लगता है, तो क्या होता है? वह तारा क्या बन जाता है? लाल दानव तारा बन जाता है, और आकार में क्या हो जाता है? पहले तारा से बड़ा हो जाता है। क्या होता है? बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? रेड जायंट। क्या कहते हैं? रेड जायंट या लाल दानव। क्या कहते हैं? लाल दानव। लाल दानव। यह स्थिति लाल दानव यह इसलिए कहलाता है कि अगर हम सूरज की ही बात करें, सूरज जब आकार में बड़ा होगा तो अपने करीब के जो तारे हैं, ग्रह हैं, उसको अपने अंदर समा लेगा, और जैसे ही समा लेगा तो उसका क्या कर देगा? अंत कर देगा। और दानव भी किसी को क्या करता है? खा के खत्म कर देता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लाल दानव। अब इस लाल दानव तारा सभी तारा को बनना। अब इसके बाद जब इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, और तारों पर क्या है? फ्यूल का साधन क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सा साधन है? वहां से ऊष्मा और प्रकाश का क्या साधन है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अर्थात नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही तारा से प्रकाश और ऊष्मा निकलता है। तारा किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा की अवस्था में। किस अवस्था में? प्लाज्मा की अवस्था। प्लाज्मा का तापमान क्या बताए थे? 6000 डिग्री सी से क्या होगा? अधिक ही होगा। और प्लाज्मा समझते हैं किसको कहते हैं? प्लाज्मा मतलब जिस प्रकार से हम लोहा को गर्म करके पिघला देते हैं, पिघल जाता है, तो वह समझिए पिघलने की जो स्थिति है वही प्लाज्मा है। वह पिघला हुआ और बहुत गर्म, जिस प्रकार से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, लावा निकलता है, बहुत गर्म रहता है। इस तारा पर भी यह प्लाज्मा की स्थिति है। ठीक है। तो तारा पर प्लाज्मा की स्थिति है, और तारा पर ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, जिसमें दो हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं और हीलियम के नाभिक को बनाते हैं, जिससे क्या होती है? ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ये लाल दानव जो तारा है
वह तारा का विस्तारित रूप है। जब इसका ईंधन खत्म होने लगता है तो तारा क्या होता है, फैलने लगता है। अगर किसी तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम, 4 गुना से कम है। 1.44 का मतलब हुआ लगभग 1.5 गुना से अगर कम है तो यह तारा पहले बनेगा कौन सा तारा, श्वेत वामन। क्या बनेगा, श्वेत वामन। श्वेत वामन की स्थिति में तारा चमकेगा। श्वेत वामन की स्थिति में तारा चमकेगा, ठीक है। और जब श्वेत वामन तारा चमकना बंद कर देगा तो यह खत्म हो जाएगा और क्या बनाएगा, काला मामा। काला मामा तारा जो होता है वह तारे का अंतिम अवस्था है। इस अवस्था के बाद तारा दिखाई नहीं देगा, खत्म हो जाएगा। अगर इसका 1.5 गुना से क्या है, अधिक है तो क्या पहले बनाएगा, सुपरनोवा। किस स्थिति में आएगा, तो सुपरनोवा की स्थिति में आएगा। सुपरनोवा को क्या कहा जाता है, विस्फोटक तारा कहा जाता है। कौन सा तारा कहा जाता है, विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा था सुपरनोवा कब बनेगा, जब किसी तारा का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान के 1.5 गुना से क्या होगा, अधिक होगा। 1.5 गुना से अधिक सुपरनोवा की स्थिति में आएगा। इसको अभिनव तारा कहते हैं। और अभिनव तारा जो होगा वह विस्फोटक तारा होता है और यह 3 तारों के रूप में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। एक क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। कौन सा तारा, न्यूट्रॉन तारा। एक बनेगा पल्सर और तीसरा बनेगा कौन सा तारा, क्वेसर बनेगा, ठीक है। तीनों का अपना अलग अलग प्रवृत्ति होता है। न्यूट्रॉन तारा में न्यूट्रॉन की अधिकता होती है, पल्सर तारा चमकता है, बुझता है, और क्वेसर में क्या होता है, चुंबकीय तरंग जो है इससे ही निकलता है और इसमें चुंबकीय घनत्व अधिक रहता है, ठीक है। इस प्रकार से टूट जाता है। अगर किसी तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से क्या है, अधिक है, तो यही न्यूट्रॉन तारा किसमें बदल जाएगा, ब्लैक होल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ब्लैक होल। और ब्लैक होल का घनत्व जो होता है काफी अधिक होता है और यह प्रकाश को भी अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। इतना समझने में कोई दिक्कत, इसी को ने लिखा है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी। क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। आकाश में जितने भी आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं वह सब ब्रह्मांड के अंग हैं और उसमें सबसे अधिक किसकी अधिकता रहती है, तारों की अधिकता रहती है। किसकी अधिकता रहती है, तारों की। पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है। कितना गैलेक्सी है, 100 अरब। 100 अरब गैलेक्सी है और प्रत्येक गैलेक्सी में कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। कितने तारे हैं, 100 अरब। मतलब 100 अरब गैलेक्सी है और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे, ठीक है। तारा किसे कहते हैं, वैसा आकाशीय पिंड जिसका अपना उष्मा और प्रकाश हो, क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। तारा का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है और इसमें विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो अवस्था बताए, इससे होकर गुजरता है। तारा बनने से पहले वह क्या रहता है, विरल गैस का गोला रहता है और जब वह संगठित होना शुरू हो जाता है तो क्या बनता है, निहारिका। क्या बनता है, निहारिका। निहारिका को नेबुला कहते हैं, इंग्लिश में नेबुला बनता है, ठीक है। और जब नेबुला में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाती है, उसमें और प्रकाश निकलने लगता है, तब वह बन जाता है क्या, तारा। तारा 3 प्रकार के होते हैं। तारा कितने प्रकार के होते हैं, एक नीला रंग का, दूसरा नारंगी रंग का और तीसरा लाल रंग का। ऐसे भी कह सकते हैं कि नीला रंग का, दूसरा सफेद रंग का और तीसरा लाल रंग का। नीला रंग का जो तारा जो रहता है वह क्या रहता है, उच्च तापमान वाला रहता है, उसमें सबसे अधिक टेम्परेचर रहता है। सफेद जो होगा वह मध्यम होगा और लाल रंग का जो होगा वह उसमें टेम्परेचर कम होगा। जो नीला रंग का होगा वह युवा अवस्था का है। किस अवस्था का है, युवा अवस्था। जैसे आप लोग अभी युवा अवस्था में तो तेजी से दौड़ सकते हैं, तेजी से काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा प्रौढ़ अवस्था आता है तो स्पीड कम हो जाता है, बुढ़ापा में कम हो जाता है। तो तारा में भी जब वह नीला तारा है तब सबसे अधिक चमकेगा और उसमें सबसे अधिक चमकेगा और उसमें अधिक प्रकाश भी निकलेगी और उसका तापमान भी अधिक रहेगा। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ेगा वह बन जाएगा सफेद या नारंगी रंग का और तब वह कम चमकेगा, मतलब उसकी थोड़ा कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा
और जब वह बूढ़ा अवस्था में हो जाएगा तो वह लाल दिखने लगेगा और उसका तापमान 6000 डिग्री से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तारों का भविष्य का क्या क्या किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर। ठीक है, तारों का भविष्य किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। ठीक है, तारा का द्रव्यमान अगर सूरज के द्रव्यमान से 1.5 गुना से कम है तो क्या बनेगा? श्वेत वामन तारा बनेगा। क्या बनेगा? श्वेत वामन तारा। और वह श्वेत वामन तारा फिर किस में बदल जाएगा? काला वामन। किस में बदल जाएगा? काला। और ये जो सीमा बताया गया है 1.44 के गुणक बताया गया, इसकी खोज कौन किए थे? एस चंद्रशेखर, भारत के एक खगोलविद थे, उन्होंने खोज किया था। इसको चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। अगर तारा का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान के 1.5 गुना से अधिक है तो क्या बनेगा? अभिनव तारा। कौन सा तारा बनेगा? अभिनव तारा। इसके बाद लाल दानव के बाद कौन सा तारा बनेगा? अभिनव तारा। और अभिनव तारा को कौन सा तारा कहते हैं? विस्फोटक तारा कहते हैं। विस्फोटक तारा का मतलब है वो उसमें विस्फोट होगा, हलचल होगा, वह विस्फोट होगा और कितने भागों में टूट जाएगा? 3 भागों में। कितने भागों में टूट जाएगा? 3 भागों में। एक बनेगा न्यूट्रॉन तारा, जिसमें क्या है? न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है और इसका घनत्व उच्च होता है और आकार छोटा होता है। न्यूट्रॉन तारा में सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। इसके जितने भी अंश रहते हैं किसके रूप में संगठित रहते हैं? न्यूट्रॉन के रूप में रहते हैं। दूसरा कौन सा तारा बनता है? पल्सर। पल्सर तारा कभी चमकता है, कभी बुझता है। इसमें चुंबकीय तरंग निकलती है। इससे क्या निकलती है? चुंबकीय तरंग निकलती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या बनता है? क्वेसर। क्या बनता है? क्वेसर तारा जो होता है यह अंतिम अवस्था होता है और इसमें चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। इसमें चुंबकीय क्षमता क्या होता है? अति उच्च होता है। और एक क्या बताए थे? ब्लैक होल। ब्लैक होल तारा किसे कहते हैं? जिसका घनत्व अति उच्च होता है, काफी इसका घनत्व होता है, जिस कारण से इसे प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है, सबको अपनी ओर खींच लेता है। हमारे गैलेक्सी के केंद्र में ही ब्लैक होल है, जिस कारण से पूरा ब्रह्मांड गैलेक्सी का चक्कर लगा है। ठीक है, पूरे गैलेक्सी के जितने भी तारे हैं पूरा केंद्र का ही चक्कर लगा रहा है। जब ये तारा बूढ़ा होता है उसकी अवस्था बदलती है और तब वह कहाँ चला जाता है? गैलेक्सी के केंद्र में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गैलेक्सी के केंद्र में चला जाता है। इसका घनत्व अधिक रहता है, जिस कारण से पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है, ब्लैक होल की खोज पूछेगा कौन किए? तो चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर सीमा की खोज कौन किए? तो चंद्रशेखर।